क्या नामर्द हो? क्या? जब भी तो अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हो। देख शिव्या, फिर से नहीं यार। देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं रह सकती इन लोगों के साथ। इन लोगों के साथ? अरे श्रेया, वो मेरी फैमिली है, माँ बाप है वो मेरे। अगर मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा तो उनका ख्याल कौन रखेगा? मुझे नहीं पता। देखो तुम्हें हमारा रिश्ता रखना है ना, तो तुम्हें इन लोगों से अलग होना पड़ेगा बस। श्रेया, कल के दिन मैं अलग हो भी जाऊंगा तेरे साथ, पर तुझे पता है ना कितना कमाता हूँ मैं, और दो घर का खर्चा कैसे उठा पाऊंगा? अरे दो घर का खर्चा उठाने को किसने बोला है? तुम एक बात बताओ, हम कमाते किसके लिए? अपने लिए कमाते हैं ना, तो फिर हम एंजॉय करेंगे। और वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे घर वालों को ना इस घर में रह के फ्री का खाने की आदत पड़ चुकी है। श्रेया, क्यों रुक क्यों गए? मारो ना। अरे तुम मार ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है अगर तुमने मुझे हाथ भी लगा दिया ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो सकता है। यही तो मजबूरी है मेरी। हम मर्द ना सिर्फ नाम के मर्द रह गए हैं, असली फायदा ना तुम औरतें उठा रही हो। हाँ, समाज ने तो हमें वैसे भी बदनाम कर रखा है। अरे हम औरतें अपने बारे में जरा सा क्या सोचने लग जाए, समाज तो हम औरतों को गालियां बकने लग जाता है। श्रेया, अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल सोच के देख कि क्या सोच रही है तू। अरे हमारी यही तो दिक्कत है, हम औरतें यही तो सोचती रहती हैं कि लोग क्या बोलेंगे, और इन्हीं सब के चलते ना हम औरतें अपनी ख्वाहिशें मार देते हैं। श्रेया, तेरी कौन सी ख्वाहिश है जो मैंने पूरी नहीं की? अरे तेरी हर ख्वाहिशें तो मैंने पूरी की है। तूने बोला था तुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तुझे वहां लेकर गया। तूने बोला महंगी गाड़ी चाहिए, मैंने वो भी लेके दी। और तूने बोला मुझे अच्छी अच्छी ड्रेस पहननी है महंगी महंगी, मैंने वो तक दिलवाई तुझे। और अब कौन सी ख्वाहिशें रह गई जो मैंने पूरी नहीं की तेरी? हाँ, तो तुमने अगर ये सब कर दिया तो मेरे ऊपर कौन सा एहसान कर दिया? हर पति करता है अपनी पत्नी के लिए ये सब चीजें। अगर तू दूसरों के लिए थोड़ा थैंकफुल हो जाएगी ना तो तेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे थैंकफुल हो जाऊंगी मैं तुम्हारे लिए, लेकिन उस दिन होंगी जिस दिन तुम मुझे ना इस घर से निकाल कर लेके जाओगे। पता है श्रेया, अगर तुझे मैं इस घर से लेके भी चले गया ना तो तू ना कभी खुश नहीं रहेगी। तेरी ना ख्वाहिशें और बढ़ती जाएंगी, और जिसकी वजह से ना हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी। तुम ना ज्यादा बातों को घुमाओ मत, साफ साफ और सीधे तरीके से बताओ, तुम मुझे इस घर से और इन लोगों से दूर लेकर जाओगे कि नहीं लेकर जाओगे? नहीं। ठीक है, फिर तुम्हें भी ना इस घर से अलग ही होना पड़ेगा। मतलब ये कि फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ही नहीं। यही बात कर रहा था मैं। हो गई ना तू भी दूसरी लड़कियों की तरह फेमिनिस्ट। अगर अपने बारे में सोचना फेमिनिस्ट होता है ना, तो हाँ हूँ मैं फेमिनिस्ट। तेरा कौन सा हक भाई? मेरे बाप की मेहनत को तू अपना हक बता रही है। जिस दिन तुमसे मेरी शादी हुई थी ना, उस दिन ही मेरा हक हो गया था, और कानून भी ना यही कहता है। कानून के सॉफ्टवेयर को ना थोड़ा बदलना चाहिए। अरे ये सब ना जब होगा तब होगा, अभी सिर्फ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। श्रेया, एडजस्टमेंट ना सबने किया है, तेरे माँ बाप ने भी किया है और मेरे माँ बाप ने भी किया है। हाँ, तो फिर जाकर देखो ना कि कितने खुश हैं वो लोग। लेकिन तेरी जैसी बातें तो नहीं कर रहे ना वो लोग। जो मैं चाहती हूँ ना बस वही होगा। मैं नहीं चाहती तुम्हारे परिवार के साथ में रहना यार, मुझे अलग होना है इस परिवार से, तो बस अलग होना है। ठीक है, अगर तूने फैसला कर ही लिया है कि तुझे अलग रहना है और तुझे तेरा हक भी चाहिए, तो एक चीज ना मैं भी तुझे देना चाहता हूँ। क्या? अब ना निकल यहाँ से।